बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है वावल इंडिकेशन, यानी कि वावल को ज़ाहिर करना। इसके लिए जो न्यू कोर्स है उसकी पेज नंबर 48 से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि कब आपने एस पूरा लिखना है और कब सर्कल लिखना है। इसी तरह कब आपने लूप एसटी लूप जो है वो लिखना है और कब नहीं लिखना। ठीक है, और कब स्ट्रोक के साथ वावल लगाना है और कब नहीं लगाना। ठीक है, तो कुछ इस तरह के रूल्स आज हम पढ़ेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा और इस पर अमल भी कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, कहता है कि अगर लफ्ज़ के शुरू में एस से पहले वावल बोले तो एस पूरा लिखेंगे। ना बोले जैसे आपको पता है तो एस सर्कल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अभी हम रूल तक ही महदूद हैं कि अगर लफ्ज़ के शुरू में वावल बोलेगा एस से पहले तो आप क्या करेंगे, एस को जो स्ट्रोक है उसका वो पूरा लिखेंगे। अगर तो नहीं बोलता वावल, सिर्फ एस के स्पेलिंग से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर आप एस सर्कल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इस रूल की ज़रूरत क्यों पड़ी अभी लिख के समझाता हूँ। वर्ड है सैक, SACK, और वर्ड है एस्क। अगर ये रूल ना होता, हमने क्या करना था, यहाँ पर भी एस था तो यहाँ पर भी एस था, दोनों के लिए या तो हमने सर्कल बना देना था जो कि इस तरह बनना था सैक। अब लफ्ज़ के शुरू में कोई वावल नहीं है तो हमने क्या किया, इसको एस सर्कल से लिखना था। ये तो एस सर्कल से, एस सर्कल ऊपर और के, ये आ गया सैक। ठीक है, मगर अगर हम इस रूल को फॉलो नहीं करते तो इसको भी हमने इस तरह लिखना था एस एंड के, और वावल एस से पहले था यानी के से भी पहले था तो हमने यहाँ पे लगाना था। तो दोनों की जो आउटलाइंस थी वो सेम हो जानी थी, पता ही नहीं चलना था, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जानी थी। इसलिए सर आइजैक पिटमैन ने ये रूल का बताया हमें कि अगर तो लफ्ज़ के शुरू में एस से पहले वावल बोल रहा है तो उस सूरत में आप एस पूरा लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एस को मैं लिखूँगा पूरा एस्क, तो एस आ जाएगा above the line ए, और के की साइड समझ का ख्याल रखेंगे, एस्क बन जाएगा, ये बन जाएगा एस्क। अब दोनों में हम फ़र्क कर सकते हैं कि ये लिखा हुआ सैक और ये लिखा हुआ एस्क। ठीक है जी, इसी के साथ ही एग्जाम्पल आ सकती है साइड, और वर्ड है एसाइड। फ़र्क है दोनों में। अगर हम रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो सेम हो जाएगी, यानी कि साइड लिखेंगे तो एस एंड ई, आई वाला जिप्थोंग इधर लग जाएगा, ये बन जाएगा साइड। अगर तो यहाँ पर हम इसका रूल ये वाला फॉलो नहीं करते तो इसको भी हम इसी तरह लिख देंगे एसाइड। ठीक है, तो आप जब रूल को पढ़ेंगे, लफ्ज़ के शुरू में एस से पहले वावल आ चुका है, तो अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर एस पूरा लिखेंगे तो एस और डी आ जाएगा ए साइड। तो ये गुड और अच्छा तरीका हो जाएगा। ठीक है, तो इस रूल को आपने अच्छी तरह याद कर लेना है जो कि पेज नंबर 48 पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। जैसे हम शुरू में एस सर्कल लिखते हैं इसी तरह हम लफ्ज़ के आखिर पे भी एस सर्कल लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे स्ट्रोक्स होते हैं जिनके आखिर पे एस टी लूप या सर्कल
लिखने की गुंजाइश बन रही होती है, तो वो कब हम लिखेंगे और कब हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो वो कहता है कि अगर लफ्ज के आखिर पर एस या एस टी के बाद वावल बोला जाए तो एस सर्कल या एस टी लूप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फिर आपने क्या करना है, एस सर्कल या एस टी लूप का इस्तेमाल नहीं करना, आपने जस्ट उसको स्ट्रोक से लिखना है। अगर वावल ना हो तो एस सर्कल या लूप लिखेंगे। फिर आप क्या करेंगे, एस सर्कल या लूप लिखेंगे। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल लिखता हूं, एक वर्ड है बीज, BWS। अभी यहां पर इस जगह पर कोई वावल नहीं है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, लाइन है बी थ्रू तो लाइन चल जाएगा, ई वाला वाल बी और एस सर्कल आ जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा 20। मगर ऐसे ही अगर लफ्ज आ जाता है बिजी, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर तो अब एस के बाद वावल आ गया है, तो इस सूरत में आप क्या करेंगे कि जो स्ट्रोक है वो पूरा लिखेंगे। तो ये आ गया बी और ये आ गया जी। तो बी यानी कि यहाँ इज वाला वावल है, यानी कि इह की आवाज आ रही, तो ये लाइट डॉट इधर लग जाएगा और जी के बाद एक लाइट डॉट इधर लग जाएगा, तो ये बी जी। यानी कि कहने का मकसद है, अगर तो वावल आ रहा है आखिर पर तो आप फिर स्ट्रोक पूरा लिखेंगे। ठीक है, अगर लफ्ज के आखिर पर वावल आ रहा है तो आप स्ट्रोक को पूरा लिखेंगे। ठीक है, लफ्ज है मॉडेस्ट और मोडेस्टी, सिर्फ एक वावल का डिफरेंस है और टोटली आउटलाइन जो है इसकी चेंज हो जाएगी। अब मॉडेस्ट को किस तरह लिखेंगे, मो एम को इस तरह लिखेंगे कि डी, बहुत लाइन खत्म हो जाए, तो मो डी आ गया और ये एस टी लूप आ गया मॉडेस्ट। एस टी के बाद कोई वावल नहीं था तो हमने एस टी लूप इस्तेमाल कर लिया, ये बन गया मॉडेस्ट। अगर यही वर्ड बन जाता है मॉडेस्टी, अब एस टी के बाद यहाँ पर एक वावल हमें देखने को मिल रहा है, तो इस सूरत में क्या करेंगे, अब हम एस टी लूप का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि इसको सिंपल स्ट्रोक से लिखेंगे। तो ये मॉ, ये डी, एस सर्कल डेस और टी डेस्ट, आगे टी के लिए यहाँ पर वावल लगा देंगे, ये बन जाएगा मॉ डेस एंड टी। क्योंकि ये रूल्स इसलिए आए हैं कि अभी हमने वावल्स लगाने छोड़ दिए हैं एक्सरसाइज में ना, तो इस चीज़ की हम पहचान ही स्ट्रोक की बनावट से करेंगे कि आखिर पे वावल था या नहीं था। अगर तो वावल होगा तो आपको पता है कि स्ट्रोक पूरा लिखा हुआ है, अगर वावल नहीं था तो एस लूप लिखा हुआ है। तो ये आपकी पहचान के लिए ये रूल बनाए गए हैं ताकि आपको पहचान हो सके कि जो वर्ड की साख्त क्या है वो किस तरह पढ़ा जाएगा। ठीक है, अगर दोनों को एक तरह वावल के बगैर लिख दिया जाएगा, ठीक है, दोनों को एक तरह ही लिख देंगे, तो ये इसमें कौन ढूंढ सकेगा कौन सा मॉडेस्ट है और कौन सा मॉडेस्टी है। ठीक है, तो इसीलिए रूल को इस वाले को फॉलो करना है। ठीक है आपने जी। अब आते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट जो रूल है वो कहता है कि अगर एस और टी के दरमियान वावल बोले तो लूप नहीं
लिखेंगे। वो कहता है अगर एस और टी यानी कि एस टी लूप जो होता है, एस टी लूप, तो अगर वो कहता है ये वाला एस और ये वाला टी इनके दरमियान कोई वावल बोल रहा है तो वो फिर एस टी की आवाज़ नहीं रहेगी, वो कोई और आवाज़ बन जाएगी। तो इस सूरत में आपने लूप का इस्तेमाल नहीं करना, उसको एस सर्कल और टी जो स्ट्रोक्स हैं उनसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे का वर्ड बन सकता है डिपॉजिट, और इसी के मुकाबले में एक वर्ड है डिपोज्ड। ठीक है, अब डिपोज्ड क्या चीज़ है, एस और डी यानी कि एस टी लूप तो चार आवाज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, एस टी जेड टी जेड टी जेड टी जेड डी। ठीक है, तो डिपोज्ड, अब डै पो और इन दोनों के दरमियान कोई वावल था ही नहीं, कोई आवाज़ है ही नहीं थी ऐसी, तो हमने लूप का इस्तेमाल कर लिया। मगर यहाँ पे आवाज़ आ रही है जित यानी कि इह वाले वावल के बीच में आवाज़ है, तो अब हम क्या करेंगे, डिपॉजिट को लिखेंगे, डै लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम एस टी लूप का इस्तेमाल नहीं करने वाले, तो पो और एस और टी यानी कि एस टी लूप था, हमने इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि एस और टी अलग-अलग करके लिखेंगे, ये बन जाएगा डिपॉजिट। ठीक है जी, इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स इसकी हैं, जैसे कि वास्ट, VAST वास्ट, तो यहाँ पर हम लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यही बन जाता है विजिट, इस सूरत में यहाँ पर जो वावल है इसके लिए हम क्या करेंगे, विजिट, हम इसको खोल कर लिखेंगे, यानी कि लूप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। वो कहता है सिंगल स्ट्रोक को कभी भी वावल के बगैर नहीं लिखेंगे। सिंगल स्ट्रोक को कभी भी वावल के बगैर नहीं लिखेंगे, वो क्यों? ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पेश आई? जैसे वर्ड है हमारे पास अस, सो, से, ऐसे, ESSAY ऐसे। अगर हम इनको वावल के साथ लिखेंगे तब इनकी आउटलाइन क्या होगी, और जब वावल के बगैर लिखेंगे तब इनकी आउटलाइन क्या होगी। तो अस, तो एस ऑन द लाइन आ जाएगा, ये बन जाएगा अस। सो एस ऑन द लाइन आ जाएगा और ये बन जाएगा, यहाँ पे ओ वाला वावल लगा देंगे। फिर से एस ऑन द लाइन एंड ए वाला वावल, और इसके बाद ऐसे यानी कि पेन वाला वावल और ए वाला वावल। ठीक है, ये तो था। अगर हम इनको छुपा भी देंगे तो ये पड़ जाएगा, ये अस है, ये सो है, ये से है, ये ऐसे है। अगर हम इनको वावल के बगैर लिखेंगे तो फिर क्या हमारे साथ जो मुश्किल पेश आएगी वो क्या आएगी? ठीक है, तो मुश्किल ये पेश आएगी कि ये वावल के बगैर आ गया एस ऑन द लाइन, ये वावल के बगैर आ गया एस ऑन द लाइन, ये वावल के बगैर आ गया एस ऑन द लाइन, और ये वावल के बगैर आ गया एस ऑन द लाइन। अब हम इसमें से ये फाइंड नहीं कर सकते कि कौन सा ऐसा है, कौन सा सो है, कौन सा से है, कौन सा ऐसे है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा याद रखना है कि सिंगल स्ट्रोक को कभी भी वावल के बगैर आपने नहीं लिखना, क्योंकि आज के बाद जो आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जैसे एक्सरसाइज नंबर 37 होगी, तो वहाँ से आपके जो वावल्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, और एक्सरसाइज में आपको वावल लगा हुआ नज़र नहीं आएगा। आप वावल के बगैर लिखेंगे, क्योंकि वावल लगाने में थोड़ा सा टाइम ज़ाया हो जाता है। ठीक है, वावल आपको बेसिक सिखाने के लिए होता है, और जब आपने 80 या 120 की स्पीड पिक करनी होती है उसमें वावल लगाने की गुंजाइश नहीं होती। ठीक है, इसीलिए अब से आप एक्सरसाइज में वावल्स का इस्तेमाल ही किया करेंगे, बाकी जो वर्ड्स की प्रैक्टिस होगी उसमें आप लिखा करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आपने आ जाना पेज नंबर 50 पर, और वहाँ पर कुछ फ्रेजेस वगैरह दी होंगी तो वो आपने कर लेनी है, और उसके बाद आपने जो एक्सरसाइज करनी है वो करनी है एक्सरसाइज नंबर 37 एंड 41। दो एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 37 एंड 41। ठीक है, ये दो एक्सरसाइज आपने प्रिपेयर करनी है, बाकी आपने स्किप कर देनी है। ठीक है, अगर कुछ समझ ना आया हो तो मुझसे आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें, मैं आपको बता दूंगा। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।